नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हफ्ते की जो सबसे खास खबर है, जो उसको सबसे कहते हैं हॉट सेलिंग खबर चल रही है, वो द गार्डियन में एक उनकी हैना एलिस पीटरसन नाम की एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक स्टोरी कवर करी है। उस स्टोरी में बताया गया है कि 2020 से लेके अभी तक भारत ने वहाँ पर पाकिस्तान में जाके 20 से ज़्यादा लोगों को, जो आतंकवादी थे, भारत उनको आतंकवादी कहता था और कुछ आतंकवादी डिक्लेयर्ड थे, जो यहाँ पे अलग अलग घटनाओं में, चाहे वो बॉम्बे में बम ब्लास्ट का हो या कश्मीर में अलग अलग चीज़ें, उनमें मुलविस थे और उनको उसने वहाँ जाकर मारा है। अब खुद नहीं मारा, वहीं के लोगों से मरवाया है, मगर उसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। ये उन्होंने खबर, अब इस खबर से लोग काफ़ी विचलित हो गए, तरह तरह की बातें करने लगे। अब पहले तो मैं एक बात बताऊं कि मुझे तो जैसे लगता है कि इस पूरी कहानी को जिस तरीके से उन्होंने बताया है, इलेक्शन के ठीक पहले लोग ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए यह किया गया है। अब उन्होंने, जो पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने पीटरसन जो हैं, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि उनको कैसे पता चला। उनके पास सिर्फ दो सोर्स हैं। एक तो भारत के एक रिटायर्ड रॉ ऑफिसर हैं, और वो जो रिटायर्ड रॉ ऑफिसर हैं, उनके बयान में ये कहीं नहीं लिखा है कि भारत ने वहां जाकर ऐसा किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जब मैं रॉ ऑफिसर था तो ये चीज़ें मैं अपने लेवल पर नहीं कर सकता था जब तक मुझे ऊपर से आदेश न मिले। तो इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार को या मिनिस्ट्रीज को, सबको उसमें उन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। दूसरे उनकी इस जानकारी के स्रोत हैं पाकिस्तानी जो स्पाइज हैं, जो पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसीज के लोग हैं, उनसे उन्होंने बात करी और वो कहते हैं कि हमने उनके पास जो डोजियर है वो देखा। वो बात अलग है, आज तक पाकिस्तान ने वो डोजियर कहीं दिखाया नहीं, और पत्रकार महोदय ने भी उसको, डोजियर को, अपने आर्टिकल में कहीं कवर नहीं किया है। अब उसमें पूरी कहानी वो ये बताते हैं कि जब 2019 में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ भारत में, उसके बाद जब भारत में सरकार बनी नई, तो उसमें ये तय किया गया कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, हम लोग हमला हो उसके बाद रिटेलिएट करें, ये कब तक होगा, क्योंकि जो यहाँ हमला करते हैं उनके लिए सेफ हेवन पाकिस्तान में है। तो क्यों ना जहाँ पर उनकी शुरुआत है वहीं उनको ख़त्म किया जाए। और इसको लेके एक हाई लेवल का मीटिंग हुई, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपने स्लीपर सेल सऊदी अरब में और वहाँ बनाए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो कम पढ़े लिखे और गरीब पाकिस्तानी थे उन्हीं को उकसाकर, और वहाँ पर एक एक करके उन्होंने एक लिस्ट जैसी बना ली कि भारत पे टाइम टू टाइम हमला करने वाले आतंकवादी बड़े और उनके हैंडलर्स कौन हैं, और उनको एक एक करके उन्होंने मरवाया है। इसमें अमेरिका ये कहता है और कनाडा ये कहते हैं कि हाँ, उन्होंने कनाडा में भी एक को मारा है, निजर को मारा है। तो ये चीज़, उस पर भी भारत मांग रहा है सबूत, लेकिन अभी तक कोई सबूत दे नहीं पाया है कनाडा। उसी तरीके से यहाँ पर भी कोई सबूत पाकिस्तान ने किसी इंटरनेशनल फोरम में नहीं रखे हैं अभी। उसमें मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया। अब मुझे तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, सच है कि नहीं है इसकी बात तो अभी बाद में बात करेंगे हम। तो अब जैसे उन्होंने बताया कि केरल से कुछ लोग आईएसआईएस में भर्ती होने चले गए थे, और उसके बाद वो वापस आना चाहते थे, वहाँ पे उनका मोह भंग हो गया। उनको लगा कि ये वो नहीं हो रहा है जो हम सोच रहे थे। अब वो वापस आए और उनको यहाँ की पे मतलब डिप्लोमेटिकली वापस लिया गया। उस समय बहुत सारे जो बीजेपी को समर्थन करने वाले लोग थे वो भी, और नागरिक भी, इस बात से बहुत गुस्सा थे कि ऐसा क्यों किया है। वो जब आईएसआईएस में गए थे तो उनको वहीं मरने देना था, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा, वो पत्रकार के हिसाब से, उस रिपोर्ट के हिसाब से गार्डियन की, कि उनको यहाँ लाया गया और उनको इस्तेमाल किया गया वहाँ के अपने उनके कॉन्टैक्ट्स को री एनर्जाइज करने में, और उसका यूज़ करके उन्होंने पाकिस्तान में हत्याएं कराई हैं। जैसे वहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक थे, अब ये कोई सच है कि नहीं है, ये गार्डियन की रिपोर्ट कहती है, जो खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी थे, उनको उन्होंने लोकल यूथ से कहा कि भाई देखो, ये जो हैं ये काफिर हैं और इनको मारोगे तुम्हें सवाब मिलेगा, और उनको मरवाया। अभी लैंग्वेज मेरी है, उनकी नहीं है, लेकिन जो उसका भाव है वो उन्हीं का है। इस तरीके से उन्होंने बहुतों को किया। अब हमारी सरकार कह रही है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जयशंकर जी ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमारे जो ऑफिसर्स हैं एमईए से कहा गया कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है। हमारी ये पॉलिसी नहीं है तो नहीं है, और मैं भी मानती हूँ कि नहीं है। अब प्रश्न ये है कि जो पाकिस्तान में 4 साल में 20 से भी ज़्यादा जो मारे गए, उनके मारे जाने के पीछे क्या वजह है। तो मेरी समझ में पाकिस्तान ने ये सारे लोग पाले थे, इनके ऊपर वो खर्च करता था, उनको सेफ जगहों पे रखता था, उन पे पुलिस फौज अपनी लगाता था उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको पैसे देता था। अब जब पाकिस्तान के पास खुद ही पैसों के लाले पड़ गए, इधर यहाँ पे भारत में वो कुछ विशेष कर नहीं पा रहे हैं,
तो उनको लगा कि ये हमारे ऊपर जो बोझ बन गए हैं, पैरासाइट की तरफ पल रहे हैं, क्यों ना हम इनको एक एक करके खत्म करें और नाम भारत का लगा दें। तो एक सोच ये भी है। वैसे मेरी सोच भी यही है, हो सकता है कि ये पाकिस्तान का अपना खुद का काम हो। एक तो ये चीज़ हुई, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आप और सबूत और डोजियर दिखाइए। अगर ये सच होता तो पाकिस्तान निश्चित रूप से किसी न किसी फोरम में जाकर चीख पुकार मचाता, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस बारे में कुछ नहीं कहा। और शायद जब इस रिपोर्ट के सबूत मांगे जाएंगे तो वो फिर मुकर जाएंगे कि उन्होंने कुछ कहा है। इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो ये है कि अपने देश की जनता के सामने उनको भद पिटेगी कि आप करते क्या रहे, हमारी सेना, हमारी आईएसआई क्या करती रही कि वो आए और मारकर चले गए, उनके लोग आए, उनके स्लीपर सेलेक्टिव हो गए। दूसरी बात है कि उसमें बहुत से ऐसे आतंकवादी हैं जिनको पाकिस्तान हमेशा कहता है कि वो वहाँ नहीं है। पाकिस्तान कहता है उनको प्रेशर नहीं देता है, उनको नहीं वहाँ अपने आसरा देता है। अब अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हाँ ये हमारे यहाँ मारे गए, तो उसको ये भी मानना पड़ेगा कि हाँ उसने उनको वहाँ पर रखा था। जैसे जैश का एक कमांडर मार दिया गया, जैसे मसूद का एक आदमी मार दिया गया, बहुत सारे लोग मारे गए हैं जो टाइम टू टाइम इनकी खबरें आती रही हैं। तो पाकिस्तान तो वैसे भी इसको मानने वाला नहीं है और बहुत बड़े चांसेस है कि पाकिस्तान ने ये खुद ही किया हो। अब इसका एक बिल्कुल एक अलग इसमें अगर हम कोण से इसको देखें कि आखिर इस समय ये रिपोर्ट आई है तो किस लिए आई है। हम आप सब लोग जानते हैं कि इस समय बड़ी सारी ताकतें हैं जो भारत में जो चुनाव हो रहा है उस पर नज़र लगाए हुए हैं। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत पैसे वाले हुआ करते हैं, जॉर्ज सोरोस, वो कहते हैं वो भारत में रिजीम चेंज चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है ये सारी कहानी, ये प्रपंच उसी जो रिजीम चेंज का प्रयास है उसका हिस्सा हो। लेकिन अगर ऐसा होगा, उन्होंने ऐसा प्रयास किया है, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि ये प्रयास सफल होगा? नहीं, मेरा तो मानना यह है कि मैंने 2 दिन में जितने भी बीजेपी के वोटर से बात करी, चाहे वो किसी भी तबके थे सोशियो इकोनॉमिक के, एक भी नहीं ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान में घुसकर मारे गए आतंकवादी, इस बात पे नाराज होकर हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उल्टे जो लोग बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं वो भी इस बात से बहुत खुश हैं कि भारत पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है। अब मार रहा है कि नहीं मार रहा है तो एमईए को पता है, और एमईए ने कह दिया कि नहीं मारा है तो नहीं मारा है। लेकिन ये चीज ऐसा लग रहा है कि देखिए, ज्योतिष तो सब नहीं मानते हैं, लेकिन समय अच्छा बुरा आता है सब लोग मानते हैं। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है शायद ये प्रधानमंत्री हमारे, इनका अच्छा समय है कि इतना बड़ा इन्होंने आर्टिकल लिखा, इसको इंटरनेशनल ट्रैक्शन दिया, और इसका डिजायर्ड इफेक्ट तो आएगा। क्या उनका डिजायर्ड इफेक्ट था ये तो नहीं पता, लेकिन इसका इफेक्ट ये जरूर होगा कि इससे प्रधानमंत्री की और जो हमारी इस समय की सरकार है 19 से 24 तक के बीच की, उसकी रेपुटेशन अपने देशवासियों के ऊपर बहुत बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो हम लोग को जून को ही पता चलेगा। तब तक मैं भी इसमें कयास लगाती हूँ और आप भी लगाइए।